अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल हामिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर पर जलवा फरोज बावकार उलमाए कराम, शुअराए इस्लाम, क़ारी कुरान, आप तमामी हजरात, मेरे अजीज बच्चों, नौजवान साथियों, मेरे बुजुर्गों, इस्लामी रिश्ते की पर्दा नशीन माँ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। काफ़ी देर से ये प्रोग्राम जारी व सारी है। हज़रत मंजरी साहब ने काफ़ी देर से बयान किया। उनके खिताब के बाद कुछ बयान करने की गुंजाइश बाकी नहीं रहती, लेकिन मैं मुश्किल से 10 या 5 मिनट में अपनी बात को ख़त्म करूँगा। मैंने कुरानी मजीद वल फुरक़ानुल हमीद की बड़ी मशहूर मारूफ आयत करीमा का पढ़ने का शर्फ हासिल किया। झूम कर दुरूद पाक पढ़ें। आप अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मअदल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह या नबी अल्लाह। हज़रत हमज़ा ऐनी महरेरवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, गौस आज़म बमने बेसरोसा मा मददे। गौस आज़म बमने बेसरोसा मा मददे, क़िबला ए दी मददे काबा मा मददे। और फिर आला हज़रत फरमाते हैं, या इलाही क़ादरी कर, क़ादरी रख, क़ादरियों में उठा, क़द्र अब्दुल क़ादिर क़ुद्रत नुमा के वास्ते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे मुक़द्दस कलाम पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। बेशक अल्लाह के नज़दीक सबसे प्यारा दीन, सबसे प्यारा मजहब सिर्फ मजहब इस्लाम। दुनिया में बहुत से दीन आए, बहुत से मजहब आए, बहुत से शरीयतें आई, लेकिन रब ने ये फरमाया मेरे नज़दीक ये प्यारा है। जब इस्लामी दीन की बारी आती है, मजहब इस्लाम की बारी आती है, तो रब इरशाद फरमाता है मुझे सबसे प्यारा दीन मेरे नज़दीक अगर है वो मजहब इस्लाम है। अजीज साथियों, हमारे अस्लाफ, हमारे बुजुर्गों ने बड़ी मेहनतें और मशक्क़तें किस दीन की खातिर। अभी अजीज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे थे बच्चों के बारे में, यकीनन अगर इन बच्चों को सही से तालीम दी जाए,
वही बा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आप 12 साल के हुए तो आपने अपनी अम्मी के दामन को पकड़ दिया। कहने लगा अम्मा मेरी 12 साल की उम्र हो गई लेकिन तहज्जुद की नमाज क़ज़ा नहीं हुई। तो माँ ने मुस्कुरा के जवाब दिया बेटा इसमें तुम्हारा कमाल क्या है, इसमें तुम्हारा क्या जमाल है, इसमें तो तुम्हारी माँ का कमाल है। बा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह जब ये कहते अम्मा तुम्हारा क्या कमाल है, ठंडक में मैं उठता हूँ, ठंडे पानी से वजू मैं करता हूँ, रात की नींद मैं खत्म करता हूँ, फिर तुम्हारा क्या कमाल है। अल्लाह अकबर। बा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा माजदा अपने लख्त जिगर को सीने से लगाती हैं और इरशाद फरमाती बेटा अल्लाह की कसम जब तक तुझे मैंने दूध पिलाया है कभी बगैर वजू के दूध नहीं पिलाया, उस दूध का असर है कि तमाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत खलीफे हुजूर रफीके मिल्लत, नारे रिसालत। इसलिए माँ जो होती है बच्चे का पहला मदरसा। फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह का बचपन है। माँ कहती बेटा नमाज अदा किया करो। अम्मा मुझे नमाज नहीं आता, नमाज पढ़ने से फायदा क्या है। तो आप फरमाती बेटा नमाज में शक्कर मिला करते। तो आपने कहा अम्मा और शक्कर खाने का आपको बड़ा शौक था, अम्मा फिर मुझे बताओ तरीका उसका नमाज का। माँ अपनी बेटी को वजू का तरीका बताती है, नमाज का तरीका बताती है, मुसल्ला बिछा देती है, बेटा नमाज अदा करो। नमाज अदा हुई, माँ पढ़ा रही नमाज को, बेटा पढ़ता जा रहा, नमाज मुकम्मल हुई। अम्मा नमाज हो गई लेकिन शक्कर नहीं मिली, तो बेटा हाथों को उठाओ, दुआ करो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी जो है मरातिब को बुलंद फरमाए, नमाजी बनाए और उम्मत मुस्तफ़ा के तमाम गुनाहगारों के खताओं को माफ फरमाए। हमारे बुजुर्ग देखें दुआएं भी कैसे करते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए तो तुम्हें याद कर रहे हैं, जा रहे हैं तो तुम्हें याद कर रहे हैं, और उनके नवासे भी तुम्हें हर दुआ में याद कर रहे हैं। दुआ हो गई अम्मा, दुआ भी हो गई, मुसल्ले को हटाओ, देखा एक पुड़िया है शक्कर की, आपने खाया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। रोज आना जब अजान होती अम्मा के पास, अम्मा मुझे नमाज का पढ़ाओ, रोज पढ़ने इतने पाबंद हो गए कि मुअज्जिन हय्या अला सलाह की आवाज निकालता था, माँ के पास आ जाते अम्मा नमाज का टाइम हो गया, मुझे नमाज। कुर्बान जाए ऐसी माओं के ऊपर। रोजाना माँ को के पास एक दिन अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते एक जंगल की जानिब निकल गए। उधर आवाज आती, मुअज्जिन पुकारता है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह, कामयाबी की तरफ आओ, नमाज की जानिब आओ। आप अपने दोस्तों से कहते दोस्तों खेल को खत्म करो, आओ हम सब नमाज पढ़ो। दोस्तों ने कहा यार नमाज में क्या मिलता है। आपने वही जवाब दिया जो माँ से सीखा था, मेरे दोस्तों नमाज में शक्कर मिलती है। दोस्तों ने कहा मैंने तो बहुत से नमाजी देखे, बहुत से नमाज पढ़ने वाले देखे, किसी को शक्कर नहीं मिलती। तो आप फरमाते हाँ तो मेरे साथ पढ़कर देखो। दरिया किनारे खेल लेते, वहीं वजू किया दोस्तों ने। दोस्तों ने कहा फरीद हमें नमाज का तरीका नहीं आता। तो आप फरमाते तुम्हारे पास जो कपड़े हैं उन्हें बिछा दो, मैं तुम्हारा इमाम बन जाता हूँ, तुम मेरे मुक्तदी बन जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तुम्हारा इमाम बन जाता हूँ, तुम मेरे मुक्तदी बन जाओ। मुसल्ला बिछ गए, नमाज अदा हो रही है। कुर्बान जाए इसी माँ के ऊपर जिसका बेटा चहार दीवारी के अंदर माँ के तरीके पे नमाज अदा कर रहा था। आज वही बेटा अपने दोस्तों को नमाज जंगल में पढ़ा रहा है। नमाज होती है, सलाम फेरा गया, दोस्तों ने बाप फरीद के दामन को पकड़ा, फरीद नमाज हो गई, तुम तो कहते नमाज में शक्कर मिलेगी, आप फरमाते दुआ तो करो। दुआ होती है, कहा आप कपड़ों को हटाओ, कपड़े हटाए जाते हैं, क्या देखते हैं आज कोई पुड़िया नहीं है बल्कि आप शक्कर के हौज में। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया,
खलीफे हुजूर रफीके मिल्लत, खलीफे हुजूर बादशाह इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हौज के हौज मौजूद शक्कर। इधर माँ देखती घर में बच्चा है नहीं, अजान हो रही है, मेरा बेटा जाऊंगा नमाज तो पढ़े। फौरन जल से वजू करती है, मुसल्ला बिछाती है, मौला मेरा फरीद सच्चा नमाजी हो चुका है, मौला मेरा बेटा जाऊंगा नमाज अदा करेगा। घर में पढ़ता था तो मैं चुपके से पुड़िया रख देती थी, आज कौन रखेगा मौला? जहां मेरा बेटा नमाज अदा करे तुझे शक्र अता फरमा। माँ के दुआ तो देखिए मुसलमानों, बरकातियों, बरकाती पैगाम ये है कि तुम अपने माँ बाप के अगर हाथों को चूमना शुरू कर दो फिर तुम्हें किसी की दुआ की जरूरत न पड़ेगी। आज है क्या कि हम आए, देखा कि बड़ी इस्तकबाल किया, और इंसानी फितरत भी है, जब कोई इस्तकबाल आपको करे तो अच्छा भी लगता है, फूल डालेगी अड़वा बड़ा अच्छा लगा। लेकिन अल्लाह की कसम यही हाल अगर तुमने जो है रोजाना सुबह उठा करो, माँ बाप के हाथ पे चूम लो, उनका सर पे हाथ रख लो, फिर कामयाबी तुम्हारे कदम चूम लो। इधर माँ दुआ करती है, अर्श आदम हिल जाता है। अब आते घर पे अम्मा जान, अकल काम नहीं करती, बात समझ में नहीं आती। जब घर में पढ़ता था तो पुड़िया नजर आती थी, लेकिन आज तो हौज का हौज मौजूद है। माँ कहती बेटा वो तुम्हारे माँ की हरकत हुआ करती थी, आज अल्लाह ने तुम्हें कबूल किया, तुम्हारी नमाज को कबूल किया, रब ने तुम्हें खुद अता फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुसलमानों तुम पहले अच्छे नमाजी बन जाओ। जलसा कराने का मकसद क्या है? कमेटी वालों ने बड़ी मेहनतें की, मुबारकबाद है कमेटी के लोग कि जगह जगह पैसा इकट्ठा किया होगा, टेंट किया, माइक मंगाया, हम लोगों को बुलाया दूर। मैं भी कल का चला हूँ, रात 8 मार्च का जिला एटा लगता है, एटा में था रात, वहां से चला मैं आया, इतना लंबा सफर करके। यहाँ क्या मकसद है आपका आने का? क्या अच्छी अच्छी आवाज में बस सुनी, सुभानअल्लाह कहा, गायब हो गए, चले गए, कोई मकसद नहीं। बस माशाअल्लाह कहा, चले गए, कोई मकसद नहीं। यहाँ आए हो तो इसका मकसद ये है, अगर तुम गुनहगार हो, सियाकार हो, तो अपने गुनाहों से तौबा करके जाना है। अगर तुम नमाज नहीं पढ़ते तो अगर इतने मजमे से 2-4 ने भी तौबा कर दी, नमाजों के पाबंद हो गए, तो फिर जलसा भी कामयाब हो जाएगा, कराने वाले भी कामयाब हो जाएंगे। अगर कोई माँ बाप का नाफरमान है तो यहाँ से उठने से पहले अहद करके जाना, आज के बाद हम माँ बाप की फर्मा बरदारी करेंगे इंशाअल्लाह। ये जलसे कर, आप पूरी रात जलसा करते रहे, पूरी रात बयान होता रहे, पूरी रात बैठे रहे, अगर एक भी अमल नहीं करता तो फिर इसका कोई मकसद नहीं होता। हर चीज का कोई ना कोई मकसद होता है। अगर कोई मकसद लेके यहाँ पे नहीं बैठे हैं, इसलिए बैठे कि चलो रात गुजर जाए, देखने चले जाए। जब कोई बंदा किसी मकसद में कोई काम करता है, कारोबार करते हैं, आप यही मकसद होता है हमें कामयाबी मिले, हम तरक्की करें, जलसा करें, तो यही नियत होना चाहिए कि हम जा रहे हैं तो अपने गुनाहों से तौबा करें, सवाब कमाए जाकर। तो इसलिए जब यहाँ से जाना तो हमारे खानदान बरकात का भी जान मोहम्मद बरकाती ने कहा भी था कि आधी रोटी खाएं। ये सरकार रफीक मिल्लत हुजूर नजीब हैदर मियां साहब फरमाते हैं आधी रोटी खाओ, बच्चों को पढ़ाओ। जरूरत है हमें अपने बच्चों को तालीम देने की। हमारे यहाँ देखे सिर्फ जबानी नारे नहीं लगाए जाते हैं, अमल भी किया जाता है। भाई हमारा मोतारा चलकर आइए, आसमान बरकात अपनी इमारत के साथ तालीमी मिशन को चलाती हुई नजर आती है। दुनियावी तालीम को देखना है, आइए जो है उसी खानदान बरकात का अल बरकात अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी मौजूद है। दुनियावी तालीम भी हासिल करें, बच्चों को दें, और दीनी भी तालीम बच्चों को दें। हमें जरूरत है डॉक्टर बनने की, हमें जरूरत है आलिम दीन बनाने की, लेकिन हाँ पहले अपने बच्चों को कुरान जरूर सिखा देना, दीन की तालीम जरूर सिखा देना, फिर डॉक्टर बनाना, फिर उसके बाद इंजीनियर बनाइए, साइंसदान बनाइए, कोई जो है रुकावट नहीं है, लेकिन पहले अपने बच्चों को अच्छी तालीम दें। यहाँ से जाना तो ये अहद लेकर जाना, हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है, अच्छी तालीम देना है। और नौजवानों में आखिरी बात कि वक्त ज्यादा हो रहा है तो बातें तो बहुत बयान करनी थी, वक्त नहीं है और किल्लत है वक्त की। यहाँ से जाना
नमाजों की पाबंदी करना और अपने जो मसाजिद के इमाम होते हैं उनका बहुत ख्याल रखना। आज जगह जगह देखें कि मस्जिदों के इमाम एक माह नहीं रुक पाते, दूसरे महीने उनकी जो है छुट्टी हो जाती है। उनका ख्याल रखो, उनके पीछे नमाजें पढ़ते, अपने वालिदैन की फर्माबरदारी करो। आपकी माँ आपके बाप जैसी दुआ दुनिया को कोई इंसान नहीं कर सकता। याद रखिए, हम जैसे पीर ऐसा दिल नहीं ला सकते जो दिल तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप तुम्हारे ला सकते। मैं देखता हूँ, सुबह बैठता हूँ, ये लोग तो गए जानते हैं कि सुबह से शाम तक बहुत भीड़ रहती मेरे यहाँ। हजरत ये चीज ये परेशानी है, मैं यकीन जाने अल्लाह की कसम अगर तुम अपने माँ के पास चले जाते, बाप के पास जाते, वो दुआ करते तो है ही, इसमें कोई शक नहीं, हर माँ बाप अपने औलाद के लिए दुआ करता है। लेकिन अगर तुम खुद कहते जाकर माँ के पास बैठकर रोते, बाप के पास बैठकर रोते, फिर उसे कहते हैं माँ अब तुम मेरी दुआ फरमा, और माँ दुआओं के लिए हाथ उठाए, दुआ रद्द हो ही नहीं सकती। वो जो दिल माँ के पास है वो किसी पीर के पास नहीं होता है, वो किसी आलिम के पास दिल नहीं होगा। याद रखिए। तो इसलिए सुबह जब कारोबार पे जाते हो, मैं कह रहा हूँ तुम्हें किसी तावीज की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी गंडे की जरूरत नहीं है, किसी अमल की जरूरत नहीं है। एक इस अमल को कर लो, फजर की नमाज पढ़ो, माँ के पास पहुंचो, उसके कदमों को चूमो, उसके हाथों को चूमो, बाप के पास जाओ, उसके हाथों को चूमो, और फिर प्यार से कहो मेरे बाप मेरी माँ अब मैं बाहर जा रहा हूँ, अपना मुबारक हाथ मेरे सर पे रख दे, दुआ कर दे, मैं कारोबार के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह की कसम चंद दिन करके देखिए आपका कारोबार तरक्की पकड़, सुभान अल्लाह, सुभान, आप तरक्की याफ्ता हो जाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम जैसा नबी, मूसा जैसा नबी जब जा रहे कोई तूर पे अल्लाह से रोज बातें करते हैं, अल्लाह से हम कलाम होते, एक दिन आवाज आती मूसा संभल संभल कर चलो कहीं ठोकर न लग जाए। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे बारीला इतना अरसा हो गया, इतना जमाना हो गया तेरी बारगाह में आते जाते, कभी तूने ये नहीं कहा कि संभल कर चलो। तो रब इरशाद फरमाता है मूसा जो दो हाथ तुम्हारे पीछे थे ना दुनिया में नहीं रहे, वो तुम्हारी माँ के हाथ थे। जब तू घर से निकलता था तेरी माँ हाथ उठाती, मौला मेरा बेटा घर से निकला है उसे कांटा भी न चुभ जाए, इसलिए उसकी दुआ का असर था तुझे कांटा भी न चुभा। मुसलमानों गौर करो, माँ बाप के दर्जात को तो देखिए। आप में आया किसी हदीस में नहीं मिलेगा कि पीर साहब को देखोगे तो हज्ज मकबूल का सवाब मिल जाएगा, लेकिन हाँ ये जरूर मिलेगा जिसने माँ बाप को प्यार की नजर से एक मर्तबा देखा तो अल्लाह उसे एक हज्ज मकबूल का सवाब अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सवाब तो मिलता है, आप आलिम दीन को देखें तो सवाब मिलेगा, पीर साहब को देखा सवाब मिलेगा, हाफिज साहब को देखा सवाब, नेक लोगों को देखना सवाब मिलेगा। लेकिन ये नहीं कहा गया कि किसी को देखोगे तो हज्ज मकबूल का सवाब दिया जाएगा। हाँ अगर माँ बाप को देखोगे अल्लाह की इरशाद में जिसने माँ बाप को प्यार से देखा तो उसे एक हज्ज मकबूल का सवाब अता किया जाएगा। साबिक खड़ी या रसूल अल्लाह जिसने 2 मरतबा देखा मेरे आका आयशा को 2 हज्ज मकबूल का सवाब, 3 बार 3 हज का सवाब। बात बढ़ती रही, मेरे मुस्तफा फरमाते जिसने अपने माँ बाप को दिन भर में प्यार से 1000 मरतबा भी देखा अल्लाह उसे 1000 हज्ज मकबूल का सवाब अता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन, अज़मत वालिदैन, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नौजवानों हम हज पे जाते हैं, कबूल हुआ कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं। हज कबूल करना ना करना अल्लाह का इख्तियार है, लेकिन यहाँ गारंटी दी जा रही है जिसने माँ बाप को प्यार से देखा उसे हज्ज मकबूल का सवाब दिया जाता है। साबिक खड़ी को या रसूल अल्लाह फिदा कौमी याबी, मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान हो जाए, हमारे माँ बाप है नहीं दुनिया में, मैं क्या करूं? तो मेरे आका इरशाद फरमाते कि तुम्हारे माँ बाप दुनिया में नहीं है तो उनकी कब्र पे चले जाया करो, उस कब्र की ज़ियारत किया करो, उनको इसाले सवाब कर दिया करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहने लगे या रसूल अल्लाह मुझे तो ये पता ही नहीं है मेरे माँ बाप की कब्र कहाँ पे है। तो मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं अगर तुम्हें ये भी नहीं पता तो कब्रिस्तान के किसी कोने पे खड़े हो जाया करो, वहीं से उनको इसाले सवाब कर दिया करो, तुम्हें सवाब मिल जाएगा। कहने लगे या रसूल अल्लाह मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे माँ बाप की कब्र किस कब्रिस्तान में। तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि ये भी नहीं पता
अपने घर में एक लकीर खींच उसे तसव्वुर कर लिया कर, वहीं से अपने माँ बाप को दुआ कर दिया कर, अल्लाह तुझे हज्ज मकबूल का सबब अता। सुभान अल्लाह। कितना आसान, कितना बड़ा दर्जा वालिदैन का। लेकिन आज हम दर दर भटक रहे हैं दुआओं के लिए। घर में दुआ देने वाले लोग मौजूद हैं, उनसे दुआ तो नहीं कराते। अगर माँ बाप राजी नहीं है, दुनिया में किसी के पास चले जाना, किसी पीर के पास, फकीर के पास, कोई मकसद हल नहीं होगा जब तक तो अपने माँ बाप को राजी नहीं करेगा। इसलिए मुसलमानों अपने माँ बाप को राजी करो, उन्हें खुश रखा करो। जाते हैं फाता में, चल्लम की फातों में देखते हैं कि 40-50 कटोरे लगे होते हैं। अब लगाने से क्या मतलब है, जब तो माँ बाप दुनिया में रहे तो उन्हें खिला ना सका, भूखे मर गए। बहुत से ऐसे हैं, लाता तो मिठाई घर में कमरे बैठ के खा रहा है, माँ बाप की फिक्र नहीं है। चहलम का वक्त आया तो मिठाइयां भी लगी हुई हैं, शरबत भी है, अच्छे अच्छे जाम भी रखे, अच्छे अच्छे फ्रूट भी रखे हैं। जिंदगी में ख्याल नहीं माँ बाप का। मुसलमानों अपने माँ बाप को जिंदगी में जो है उनका ख्याल रखो, ये सवाब का जरिया है। बरकातियों, हमारी खानका का यही पैगाम है, खानदान बरकत का यही पैगाम है। और हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्गों के यहाँ तुम्हारी जेबों पे नजर नहीं डाली गई कभी, जो बरकाती बैठे हो गया। हमारे यहाँ पीरा मुरीदी का धंधा भी नहीं किया जाता, तुम्हारे हाथों को किसी पे बेचा भी नहीं जाता, दुनिया वालों के हाथों पे, न पंजे वाले के न कमल वाले पे। तुम्हारे हाथों को शहंशाह बगदाद के हाथ पे बेचा जाता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ऐसा बेचा जाता है कि उसको कोई भी खरीद नहीं सकता, उसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। और जब सरकार रहमा की बात मुझे याद आई कि एक मुरीद होने के लिए आया और कहने लगा कि हजरत मुझे मुरीद कर लो। मैंने वो कमरा भी देखा है जहाँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस बरेली का भी खलीफा हूँ। तो जो इस वक्त समनानी और मन्नानी में कैंटल में मकान आता है घर, उसमें विलादत हुई सरकार मुस्तहिन रहमान की। नूरी मियां रहमतुल्लाह वही मुरीद किया नूरी मियां रहमतुल्लाह को, और एक कमामा देकर आए थे, टोपी कुर्ता भी देकर आए। तो तब रुकात रखे रहे। कुछ दिनों के बाद सरकार मुस्तहिन के पास कोई मुरीद होने आया, कहा हजरत मुझे मुरीद कर। तो आप उनको मुरीद कर रहे थे और ये कहा, कहो मैंने अपना हाथ गौसे आजम के हाथ में दिया। तो कहने नहीं, मैंने अपना हाथ मुस्तफा रजा खान के हाथ में। एक बार, दो बार, तिबारा, फिर सरकार लाल आता है, क्यों नहीं कहते? कहा हुजूर अभी तौबा कराया है, मैं अपना हाथ मुस्तफा रजा खान के हाथ में दे रहा हूँ, गौसे आजम के हाथ में। फरमाते हैं कि सरकार मुफ्ती आजम हिंद रहमा अपना वही नूरिया मामा जो नूरी मियां से मिला था निकाला और उस मुरीद के सर पे रख दिया। इधर रखना था, उनकी जबान से निकलता हाँ हाँ मेरा हाथ गौसे आजम के हाथ में, सुभान अल्लाह, अब्दुल कादिर जिलानी के हाथ में है। इतना कहा कि बेहोश हो जाए, बेहोश हो जाए। हजरत अपने हुजरे में चले गए। कुछ देर के बाद होश आया तो लोगों ने पूछा कि साहब पहले तो कहते नहीं थे, जब अमामा तुम्हारे सर पे रखा गया, जब कहा तो इतना कहा कि बेहोश हो गए। कि अल्लाह की कसम जब तक गौसे आजम को नहीं देखा नहीं कहा। अमामा जैसे वे सर पर आया, मैंने क्या देखा कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सामने मौजूद है और कहते हाँ हाँ अब कह दे मेरा हाथ गौसे आजम के हाथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मियां खानदानी बरकत, अल्लाह अकबर, जिनकी सियादत में कोई शक नहीं, अल्लाह की कसम की सियादत की कसमें खाई जा सकती। हाय हाय क्या बात। अच्छे मेरे रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र है कि आप फरमाते हैं लोग महादे के टाउचर कर रहे थे आपको कि सैयद है कि नहीं है। तो आप फरमाते हैं मुझे बड़ा बड़ा रात में तकलीफें होती तो सोचकर क्या जानूं मैं सैयद हूं या नहीं। कह रहे कि मैं क्या देखता हूँ, बरकाती मस्जिद के पास पीछे क्या देखा कि अम्मा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तशरीफ लाती, मौला अली भी तशरीफ ले आते। सुभान अल्लाह, सुभान। और कहते बेटा कोई माने ना माने कोई तकलीफ मत कर, मैं कहता हूँ तू मेरा बेटा है। सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने खानदाने बरकत, शाने खानदाने बरकत, शाने खानकाए बरकत, बरकाती दूल्हा, नारे रिसालत। कोई माने ना माने
मौला अली कहते तू मेरा बेटा है ना, मैं कहता हूँ तू मेरा बेटा है। सुभान अल्लाह की कसम हम अपनी किस्मतों पे नाज करें जो बरकातियों जो तुम महारे से वाबस्ता। कुर्बान जाए आला हजरत फाज़िल बरेलवी काफी खानकाहों में गए और जब महारा आए तो क्या कहते, कैसे आकाओं का बंदा हूं रज़ा, कैसे आकाओं का बंदा हूं रज़ा, बोल बाले मेरे सरकारों के। और फिर फरमाते तुझसे दर से शक से है मुझको निस्बत, हश्र तलब मेरे गले में हो दूर का डोर रहता है। तो मियां अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाथों में साबु बरकत का दामन है। यहाँ से जाएं तो अपने बच्चों को अच्छी तालीम देने का अहद करके जाएं, नमाजों की पाबंदी करना है और मसलक के आला हज़रत पर कायम रहे, मसलक के आला हज़रत पर कायम रहे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है अल्लाह हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए और जो कुछ मेरे बोलने में अमलन अमदन सहवन कदन गलती माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि।